Assalamu alaikum. I hope you are doing well. We are starting MDCAT session of quiz, which is the first lecture of today. जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, विच प्रिंसिपल ऑफ द सेल्स थ्योरी स्टेट दैट न्यू सेल्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एग्जिस्टिंग सेल। इसमें वो कहता है कि कौन सी सेल थ्योरी है कि जिसमें ये कहा गया कि जो नए सेल हैं वो पहले से मौजूद सेल से मिलकर बनते हैं। तो ये थ्योरी किसने दी थी? रडोल्फ विर्चो ने दी थी, ओमिनस सेलुलाई की। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, सेकेंड ऑप्शन है ओमिनस सेलुलाई। तो सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट, दैट इज द राइट आंसर। द लैटिन फ्रेज ट्रांसलेट ऑल सेल्स फ्रॉम कम्स फ्रॉम द सेल्स, मतलब कि लैटिन फ्रेज में इसको ट्रांसलेट किया गया, रडोल्फ विर्चो ने किया था कि जितने भी सेल्स हैं वो पहले से मौजूद सेल्स से ही मिलकर बनते हैं। तो दैट ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। मेटाप्लासिया जो है ऑप्शन सी है। फ्लॉयड मोज़ेक मॉडल, इसका कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं बनता। फ्लॉयड मोज़ेक मॉडल इज़ एन अदर थिंग। सेकंड क्वेश्चन है, सोडियम पोटाशियम पंप इज कैटेगराइज्ड एज विच टाइप ऑफ सेलुलर ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। सोडियम पोटाशियम जो पंप है वो क्या किस में होता है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। फर्स्ट ऑप्शन क्या था? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सेकेंड ऑप्शन माइटोसिस है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर है, दैट इज़ द राइट आंसर। क्योंकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में दिस प्रोसेस रिक्वायर एनर्जी टू मूव आयंस अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट टू मेंटेन। अच्छा, इसको मतलब इस प्रोसेस को, एक्टिव ट्रांसपोर्ट को ही आयंस की ज़रूरत होती है, ठीक है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को मेंटेन करने के लिए सेल के अंदर होमियोस्टेसिस को, ठीक है। तो दैट इज़ द राइट आंसर। द थर्ड क्वेश्चन इज विच ऑर्गेनेल इज स्पेशलाइज्ड एज प्रोटीन फैक्ट्री बिकॉज इट्स साइट। कौन सी ऑर्गेनेल जिसको प्रोटीन फैक्ट्री बोला जाता है बच्चे? राइबोसोम्स है, क्योंकि राइबोसोम्स को जैसा कि माइटोकॉन्ड्रिया तो हो नहीं सकता क्योंकि उससे पावर हाउस ऑफ सेल बोला जाता है। लाइसोसोम्स भी नहीं हो सकता क्योंकि उसका काम एंजाइम से रिलेटेड होता है। तो राइबोसोम इज द राइट आंसर। ड्यूरिंग विच फेज, फोर्थ क्वेश्चन है, किस फेज के दौरान सेल साइकिल्स डज डीएनए रेप्लिकेशन? एम फेज के दौरान होता है, G2 फेज के दौरान होता है, ये एस फेज के दौरान होता है। तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर, एस फेज। क्यों? एस का मतलब है सेंथिसिस फेज है, इसीलिए रेप्लिकेशन जो है कॉपीज बन रही होती हैं, ठीक है, रेप्लिकेशन की कॉपीज ही बन रही होती हैं सेल की जेनेटिक मटेरियल टू इंश्योर बॉडी डाटा। अच्छा, तो जारी सी बात है फिर ये एस फेज में ही होगा क्योंकि सेंथिसिस एस फॉर सेंथिसिस। विच ऑर्गेनेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि कौन सी ऑर्गेनेल है जिसमें पैकेजिंग और ट्रांसपोर्टेशन हो रही होती है प्रोटीन्स और लिपिड्स की? तो ये देखो, बाय मिस्टेक न्यूक्लियोलस जो है वो प्रेस हो गया। द आंसर इज गोल्गी अपरेटस। इसके कौन कौन से एमसीक्यूज थे? राइबो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, लाइसोसोम्स था, बट आंसर जो इसका है गोल्गी अपरेटस। क्यों? क्योंकि दिस ऑर्गेनेल एक्ट एज अ प्रोसेसिंग सेंटर दैट मॉडिफाइज डायरेक्ट मॉलिक्यूल टू द फाइनल। ये कौन सी ऑर्गेनेल है जिसके अंदर मॉलिक्यूल्स को उनकी फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचाया जाता है? तो दैट इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, विच प्राइमरी प्रोडक्ट द न्यूक्लियोलस लोकेटेड विद द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर कौन सी प्राइमरी प्रोडक्ट होती है? एटीपी नहीं होती, क्रोमाटिन नहीं, तो राइट आंसर राइबोसोमल आरएनए होगा। The nucleolus is specialized region where the ribosomal RNA is synthesized and combined with the protein to form ribosomes। जहाँ पे राइबोसोमल आरएनए जो है वो, ठीक है, क्या करते हैं? कंबाइंड होते हैं प्रोटीन से और राइबोसोमल सब यूनिट्स बनते हैं। तो दैट इज द सी इज द राइट आंसर। टॉक्सिन्स भी नहीं होगा। पर क्वेश्चन 7 जो है, विच टर्म डिस्क्राइब एज सेलुलर अडेप्टेशन वेयर सेल इंक्रीज इन साइज। एपोप्टोसिस है नहीं, मेटाप्लेशिया है नहीं, हाइपर, जाहिर सी पता इंक्रीज हो रही तो हाइपर से रिलेटेड होगी, हाइपरट्रॉफी, दैट इज द कॉन्सेप्ट। दिस अडेप्टेशन अकर व्हेन द सेल इंक्रीज देयर वॉल्यूम। जाहिर सी पता हाइपर जहाँ पे वर्ड आएगा इसका मतलब कि कुछ बढ़ रहा है, तो जहाँ पे सेल इंक्रीज हो रही होती है अपने फंक्शंस में। अच्छा, अकॉर्डिंग टू नोट्स, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? अकॉर्डिंग टू नोट्स, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द सेल डिवीजन प्रोसेस इज नोन एज द मियोसिस। मियोसिस के दौरान क्या हो रहा होता है? नेक्रोसिस तो हो नहीं होती क्योंकि वो उसमें तो सेल डेथ होते हैं। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर के 4 हैप्लॉइड सेल बनते हैं मियोसिस के दौरान। मियोसिस एक स्पेशलाइज्ड डिवीजन है जिसमें सेल रिड्यूस होते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिड्यूस होते हैं। साइटोकिनेसिस तो हो नहीं सकती क्योंकि ये फाइनल स्टेप है। तो मियोसिस ये होगा जिसमें क्रोमोसोम्स के नंबर हाफ हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइडेंटिफाइड एज प्राइमरी काज ऑफ द सेल इंजरी लीडिंग टू नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस। हाइपोक्सिया इज द राइट आंसर। The lack of oxygen prevent the cell from the producing energy leading to significant damage and protein death। तो जिसमें जब एनर्जी, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? विच प्राइमरी फंक्शन ऑफ द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। डाइजेस्टिव एंजाइम की स्टोरेज, ये तो हो नहीं सकता। प्रोटीन की सिंथेसिस, ये भी नहीं हो सकता। डीएनए की रेप्लिकेशन, ये भी नहीं हो सकता। तो इसका प्राइमरी फंक्शन दैट इज द लिपिड सिंथेसिस हो सकता।
तो लिपिड सिंथेसिस, हाँ लिपिड सिंथेसिस और डिटॉक्सिफिकेशन इज द राइट आंसर, क्योंकि स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम के पास राइबोसोम तो होते नहीं है, वो तो रफ एंडोप्लाज्म के पास होते हैं। तो इनका फोकस क्या होता है, मेटाबॉलिक प्रोसेस के अंदर हो रहा होता है कि कैसे क्रिएशन करनी है फैट्स की, एंड उसके बाद जो है वो न्यूट्रलाइजेशन कैसे करनी है टॉक्सिन्स की। तो आज का जो हमारा क्विज़ है कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह हम इस सेशन में 3000 प्लस जो है वो MCQs इंशाल्लाह आपके साथ बायोकेमिस्ट्री और फिजिक्स के शेयर करेंगे। आप हमारे साथ